आजकल रिलेशनशिप्स के जो हाल हैं उनको देख के मेरे पास एक कमेंट आया। इनमें शुरू में तो लोगों में बड़ा जोश होता है, बहुत एक दूसरे को वादे करते हैं, बहुत कमिटमेंट करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में वो सारे वादे सारे कमिटमेंट जो हैं वो खोखले हो जाते हैं। मतलब जो वादे चांद तारे तोड़ के लाने के होते हैं, एंड में हालत ये हो जाती है कोई कोई बगल से जाके ब्रेड ना खरीद के लाए। तो क्या रीजन है कि ये सब काम हो रहा है? क्या रीजन है कि ये जो स्टीम है, जो जोश है, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? इसके पीछे रीजन है, हम जो लैंग्वेज अपने आप से यूज करते हैं, हम अपने दिमाग में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जो गोल लेके चल रहे हैं ना, वहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ है। आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं रिलेशनशिप्स में, हमें बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है, हमें स्पाउस बनाना है, हमें शादी करनी है। आप देखिए हमारा जो भी फोकस है ना वो इवेंट्स पे है, हमें ये इवेंट करने हैं। कहीं पे भी हमारा फोकस ये नहीं है कि हमें इस रिलेशनशिप को निभाना है। लोग बात करते हैं हमें शादी करनी है, लोग ये नहीं बात करते कि हमें उसके बाद पूरा जीवन जो है वो साथ में बिताना है। लोग बात करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने की, उसके बाद क्या होगा इसका कोई डिस्कशन नहीं करता। जब हमारा फोकस इतना नैरो है तो क्या होता है, हमारी जितनी भी एनर्जी है ना वो केवल उस इवेंट तक खत्म हो जाती है। जैसे ही हम किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, किसी से शादी कर लेते हैं, हमें अब एक्चुअली पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन। ठीक है अब ये हो गया, अब क्या करें आगे, हमारे पास इसके लिए कोई प्लान ही नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, जो एक्साइटमेंट था ना, जब तक चेज होता है तब तक तो एक्साइटमेंट होता है। जब चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, बहुत सारे लोग इस कामनेस को हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें अप्स एंड डाउन्स की इतनी ज्यादा आदत है, उन्हें कई बार टॉक्सिसिटी की इतनी ज्यादा आदत है कि अगर चीजें एक बार ठीक हो गई, चीज एक बार सेटल हो गई, तो वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। उन्हें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चाहिए होता है। तो इस चक्कर में अगर चीजें ठीक भी चल रही होती हैं तो भी लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए अगर आपको किसी रिलेशनशिप को एक्चुअली वर्क करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि किसी रिलेशनशिप का फ्यूचर हो, तो जितनी एनर्जी आप एक इवेंट में डाल रहे हैं उसको एक दिन में खर्च करने की बजाय आप ये देखिए कि क्या आप उसे ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ सस्टेन कर सकते हैं। जितनी स्वीटनेस, जितनी केयर, जितनी कंसर्न आप एक बार में दिखा रहे हैं, क्या वो काम आप रोज कर सकते हैं? क्या वो काम आप हफ्ता भर, महीना भर, साल भर कर सकते हैं? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के रिलेशनशिप्स में। हम लोगों को इतना ज्यादा कंफर्ट मिल गया है शॉक फैक्टर से कि कुछ एक बार बड़ा जेस्चर कर दो, कुछ एक बार ऐसा कर दो अनथिंकेबल कि सामने वाला बिल्कुल फ्लैट हो जाए। उसके बाद भले ही आपका रिलेशनशिप फ्लैट हो जाए, आप कोई मेहनत मत करो। रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते। रिलेशनशिप शॉक फैक्टर के बजाय कंसिस्टेंसी से चलते हैं। अगर आप कोई चीज प्रॉमिस कर रहे हो, आप जितना बड़ा प्रॉमिस कर रहे हो, आप भले ही उतना बड़ा प्रॉमिस मत करो, छोटा प्रॉमिस करो, लेकिन जितना प्रॉमिस कर रहे हो अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर दो। आप देखोगे आपके रिलेशंस हमेशा वर्क करेंगे। अच्छा दूसरी बात, कई बार हम इस जो जिसे हम कहते हैं ना कोर्टशिप पीरियड में हम एक्सपेक्टेशंस इतनी गलत सेट कर देते हैं क्योंकि हम ओवर कमिटमेंट कर रहे होते हैं। जो चीजें हमारे टाइम के हिसाब से, हमारे पैसे के हिसाब से, हमारे रिसोर्स के हिसाब से वर्केबल नहीं है, हम वो चीज भी करते हैं या प्रॉमिस करते हैं। अब क्या होता है, ये आपने शुरू में थोड़े दिन तो ये काम कर लिया, लॉन्ग टर्म में काम नहीं चलेगा। और पैसा भी छोड़िए, ये टाइम और एनर्जी की भी बात हो सकती है। हो सकता है आप कोर्टशिप पीरियड में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे फोन पे बात कर रहे हो। अब ये काम आप हमेशा नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हो बाय सम मिरेकल तो ये आप दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है।
अब क्या होता है, जब आपने शुरू में आदतें बहुत गलत सेट कर दी हैं और फिर जब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो वहां पर भी पेन होता है। अगर आपको रिलेशंस अच्छे चलाने हैं, अगर आपको रिलेशन लॉन्ग टर्म में चलाने हैं, तो जितना आपका इनिशियल जोश है उसको इस हिसाब से देखिए कि क्या आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। जो आप रिसोर्सेस अभी ला रहे हैं, क्या आपके पास वो रिसोर्सेस आगे भी हमेशा रहेंगे? अगर हां, तो उन चीजों को करने का सेंस है। और अगर नहीं, तो अपने और सामने वाले दोनों के लिए गलत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करके प्रॉब्लम मत बनाइए। कम कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए। हाँ, बीच बीच में कभी कभी रिलेशनशिप में एंकर इवेंट्स चाहिए होते हैं। बीच बीच में कभी कभी आपने कुछ बहुत अच्छा किया एक दूसरे के लिए, आउट ऑफ द वे जाके काम किया, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ऐसा ना हो कि जो आपका नॉर्मल था आप उससे भी गिर गए। लोग कई बार यही करते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, वो एक एंकर इवेंट लाते हैं, शॉक वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके बाद पहले से भी नीचे चले जाते हैं। आप अगर कोई एंकर इवेंट ला भी रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट कर भी रहे हैं, तो उसके होने के बाद ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल से भी कम एफर्ट डालने लगे। आपके एफर्ट कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ये इकलौता रीजन है, या ये इकलौता तरीका है अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने का।